और नेताओं की मीटिंगों का सिलसिला जारी है। नेता प्रतिपक्ष जूली और अलवर में फुल स्पीड दौरे पर है। एक दिन में कई जगह जूली का बैक टू बैक दौरा है। उधर अशोक गहलोत दिल्ली में पिछले 2 दिनों से व्यस्त नजर आ रहे हैं। राजधानी की राजनीति में आज हलचल थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। कांग्रेस के 3 बड़े नेता आज अलग अलग मोड में एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो देखिए, अशोक गहलोत पिछले 2 दिनों से दिल्ली में व्यस्त हैं। तो राजधानी की राजनीति में हलचल थोड़ी आज ज्यादा देखने को मिल रही है। आमतौर पर हलचल देखने को मिलती है, लेकिन आज राजधानी की राजनीति में हलचल ज्यादा है। तीनों बड़े नेता जिनका बैक टू बैक दौरा प्रस्तावित है। और ज्यादा जानकारी के साथ में स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट प्रमोद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद, देखिए, आज हलचल जो है वो राजनीति में थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। क्या कुछ मुख्य कारण है? तीनों बड़े नेता अलग अलग जगह दौरे पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए खुशबू, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से बिहार का जो समीकरण है वो बदला, कांग्रेस के विपक्ष में यहाँ पर जो चुनाव के अंदर रिजल्ट आया, इसी तरह से अंता के अंदर कांग्रेस की विजय हुई। ऐसे में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही बड़ी पार्टियों के अंदर हलचल देखी जा रही है। जबकि जो बीजेपी है वो अपनी रणनीति काफी दिन पहले से ही तैयार कर लेती है, क्योंकि आगामी जो चुनाव है वो केरल और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी में आयोजित होने वाले, तो इसको लेकर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पहले से अपनी तैयारियां कर रही है। वहीं कांग्रेस इस बार लगातार शुरू से ही तैयारी करने में जुट गई है कि किस तरह से कि जो है केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी का जो चुनाव है वो जीता जा सके। तो ऐसे में जो राजस्थान के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, खासतौर पर अशोक गहलोत की हम बात करें, पूर्व जो मुख्यमंत्री है, वो कल से ही दिल्ली दौरे पर है। यहाँ 3 दिन तक यहाँ दौरे पर रहेंगे, कई तरह की मीटिंगें, बैठक आयोजित करेंगे। वहीं जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, वो सुबह से ही बड़ी बैठकें यानी लंबी बैठकें कर रहे हैं कई बड़े पदाधिकारियों के साथ। इसी तरह से जो टीकाराम जूली हैं वो भी अपने स्थानीय जो क्षेत्र है वहां का दौरा कर रहे हैं। आज पूरा अलवर के अंदर दौरा रहेगा। कई क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर वो दौरा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आगामी जो चुनाव होंगे 2026 के अंदर, उसकी तैयारी अभी से ही कुल मिलाकर प्रमोद, हम ये कह सकते हैं कि अंता में जीत के बाद में कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, ताकि आगे आने वाले चुनावों में भी इसका फायदा कांग्रेस को मिले। देखिए खुशबू, इसमें 2 बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अंता का जो चुनाव है कांग्रेस के पक्ष में रहा, लेकिन बिहार का चुनाव कांग्रेसियों को बहुत कुछ सिखा गया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उससे थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, तभी ही कांग्रेस इनसे आगे निकल पाएगी। तो वहां से सीख मिली है। बिहार का जो इलेक्शन हुआ है वहां से इन्हें सीख मिल रही है कि किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना है, और सटीक रणनीति के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो आगामी जो चुनाव 2026 में आयोजित होने वाले विधानसभा, वहां पर सटीक जो है निर्णायक जो रिजल्ट है वो आ सकता है। बिल्कुल प्रमोद, और बने रहेगा आप हमारे साथ में। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें।